दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। काफ़ी समय के बाद ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश हो चुके हैं स्टॉक को लेकर और काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे हैं। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जिसने आप देख सकते हो कि शुरुआत कर दी है बिजनेस की, आने वाले समय में पेटीएम गूगल पे की छुट्टी करने को बिल्कुल तैयार है। आप देखो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। इनके पास वो अनुभव भी है और ये जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें मार्केट लीडर बनते ही इन्होंने कई बार साबित किया है। तो दूसरी तरफ देखें तो इंश्योरेंस का बिजनेस जिसमें कंपनी कमाल कर सकती है। तो क्या ये सही मौका है इस समय खरीदारी करनी चाहिए? काफ़ी लोग हैं जो डरते हैं पी रेशियो को देखकर। क्या वाकई में पी रेशियो से डरना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिनका पी रेशियो बहुत हाई होता है लेकिन स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ती है। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज 77,339 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 241 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.31% की गिरावट। अब सुबह बाज़ार की जो शुरुआत है वो लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। आप देखो कि गिरावट लगभग 250 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। इंट्राडे में लगभग 400-500 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो बाज़ार अभी भी देखो कि तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एफआईआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रही है, जिसकी वजह से बाजार को तेज़ी मिल नहीं पा रही है। जियो फाइनेंशियल की बात करें, इस गिरावट के माहौल में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। यही इसके लिए एक सबसे बड़ा सबूत है कि ये स्टॉक मजबूत है इस लेवल पे। तो देख लो कि स्टॉक की शुरुआत ही आज पॉजिटिव हुई 320 पर। क्लोजिंग गुरुवार की 318 के आसपास थी। इंट्राडे में देख सकते हो कि 322 का हाई बना, यानी एक अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 313 का है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई निचले लेवल से स्टॉक ने। लेकिन जो बाउंस बैक दिया है वो काबिल तारीफ़ है। 313 से सीधा 319 पे क्लोजिंग दी है इसने, यानी 0.20% की तेज़ी के साथ। तो निचले लेवल पे ख़रीदारी लौट के आ रही है, ये सबसे बड़ा सबूत है। वॉल्यूम आज अच्छा था। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था। 55 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 74 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और गुरुवार को सडनली वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा, करीब 5 करोड़ तक चला गया वॉल्यूम और 2 करोड़ का तो डिलीवरी बेसिक काम हुआ। आज 2 करोड़ का वॉल्यूम, यानी जितना डिलीवरी बेस काम हुआ था गुरुवार के दिन उतना आज वॉल्यूम रहा है टोटल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से रिसर्च एनालिस्ट सीजू कुत्तू पालकल का कहना है कि स्टॉक एक समय देखे तो काफ़ी बेहतर लग रहा है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है स्टॉक। यहाँ से एक बाई की रिकमेंडेशन बनती है। इन्होंने जो इसका टारगेट सेट किया है वो देख सकते हो कि 360 का टारगेट है, जो करंट लेवल से देख सकते हो कि 13% का अपसाइड दिखा सकता है। और इसमें आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा 294 का। तो 294 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे, 360 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो प्रभुदास लीलाधर इस समय इस करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे और वो स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से अपसाइड ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक के अंदर और निचले लेवल से खरीदारी दिख रही है। वो बाज़ार के सेंटीमेंट देख के लग रहा है कि बाज़ार सुधरेगा तो ये स्टॉक भी कमाल करेगा और आने वाले समय बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बढ़ने लगा है, वो इशारा है कि लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ। लोग इसके अंदर फिर से अब यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगे। ऐसे में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ देखें तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी रिकमेंडेशन की गई, इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उन्होंने करंट लेवल पर खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट दिया 350 का, तो करंट लेवल से 10% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ICICI डायरेक्ट का कहना है कि ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप की वजह से आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर कर सकता है और एक ग्लोबल पार्टनर मिले जिनके पास काफ़ी अनुभव है, दोनों मिलके अपने इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो 350 के टारगेट के साथ खरीदारी की उन्होंने सलाह दी है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे खरीदारी की संभावना व्यक्त की है और उन्होंने इसमें 330 का टारगेट दिया है। करंट लेवल से 5% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल भी इस समय बुलिश है। तो जो ब्रोकरेज हाउस
कुछ समय पहले इसको स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, अब वो ब्रोकरेज हाउस इसमें फिर से खरीदारी की सलाह देने लगे हैं। और क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से एक अच्छी संभावना दिख रही है, आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी होम लोन सेगमेंट में तेज़ी से अपने कारोबार को अब आगे बढ़ाएगी और ये बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इनको एग्रीगेटर पेमेंट का लाइसेंस मिल चुका है, यानी अब ये जल्दी ही फ़ोनपे, गूगल पे जैसी सर्विस को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अपनी ऐप लॉन्च कर दी है जिसके माध्यम से बैंकिंग की सारी सेवाएं प्रो ले पा रहे कस्टमर, और यहाँ तक कि आप गोल्ड लोन ले सकते हैं और दूसरी तरफ आप गोल्ड बाय भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो सेवाएं हैं कंपनी शुरू कर चुकी है, जो आने वाले समय इसके बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इनके लिए जो सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ और आने वाली है वो है F&O की एंट्री के बाद अब ये निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। तो जोमेटो और GM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो कहा गया है कि जियो फाइनेंशियल, ये दोनों ही शेयर है जो एलिजिबल है आने वाले समय में निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर शामिल होने के लिए, क्योंकि इसके लिए जो एक नियम है कि कम से कम F&O में जो शामिल है वो शेयर वही निफ्टी 50 में जा सकते हैं। तो दोनों शेयर F&O में शामिल हो चुके हैं, इसका मतलब वो निफ्टी 50 में अब जा सकते हैं, उनके मार्केट शेयर के हिसाब से बिल्कुल वो एलिजिबल है। तो जेम फाइनेंशियल ने कहा है कि अगर जोमेटो निफ्टी इंडेक्स में शामिल होता है तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड है उनका करीब 5,100 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश आ सकता है, यानी करीब $60.7 करोड़ का निवेश आ सकता है। और वही जियो फाइनेंशियल सर्विस में 3,140 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यानी करीब $37.2 करोड़ का नया निवेश आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और ये दोनों मिलकर करीब 8,200 करोड़ का निवेश को अपनी तरफ ला सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। अब इसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो जो पहला पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। तो इसकी जो ब्रांड है जियो की, वो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और लोग इसके नाम से भरोसा करते हैं। डिजिटल सर्विस के मामले में देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और ये इसके लिए एक शानदार संभावना पॉजिटिव दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखें तो इसका डिजिटल एक्सपर्टीज़, यानी डिजिटल मामले में ये कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव है। ऑलरेडी पहले से जियो टेलीकॉम के माध्यम से अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहे। रिलायंस रिटेल का उनके पास बिजनेस है जिसके माध्यम से डिजिटल रूप से अपने कस्टमर से जुड़े हुए हैं। तीसरी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो वाइड कस्टमर बेस, इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, चाहे वो रिलायंस रिटेल के माध्यम से हो या फिर जियो टेलीकॉम के माध्यम से हो, डायरेक्ट कस्टमर तक उनकी पहुंच है। ये इनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो चौथा इसके लिए प्लस पॉइंट है वो है बूस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी SME और MSMEs के ऊपर खास फोकस कर रहे, उनके साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे और ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए। पाँचवा है यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ जियो इकोसिस्टम। तो कंपनी को अपना जियो प्लेटफॉर्म सुविधा, इसके अलावा जियो टेलीकॉम, जियो मार्ट का जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है उसका पूरा अनुभव का फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये इसके प्लस पॉइंट है। आने वाला समय जियो फाइनेंशियल के नाम पे होगा और ऐसे में शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होती है इस लेवल से तो 304 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक आपको 289 तक जीता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में 300 के सपोर्ट टूटने का मतलब है कि गिरावट और बढ़ सकती है। तीसरा सपोर्ट सीधा 281 के आसपास है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और पॉजिटिव माहौल बना तो 326 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 334 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 349 का है जो ब्रोकरेज हाउस के टारगेट है और 350 को पार करने के बाद इसमें एक नई तेज़ी आ सकती है। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस की बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार है। वो एक के बाद एक ऑफ़र पेश करते हैं जिससे जो उनके मार्केट के जो कंपटीटर है वो सारे पीछे चले जाते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही शानदार ऑफर देते हैं जिससे कस्टमर बेस लगातार बढ़े। तो यही संभावना यहाँ पर भी दिख रही है और ऐसे में आने वाले समय बिजनेस कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।